हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हरदीप सिंह मिस्टर खोजी अपने चैनल एक नया खोजी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे मिर्जा गालिब, जो कि उर्दू और फारसी के फेमस पोइट रहे हैं। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे। आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी और ना ही देखी होगी। और इस चैनल पे आपको दिखाई जाएगी कैसे आना है, कैसे जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। चलिए फिर मिलकर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मिर्जा गालिब, जो कि पोइट थे उर्दू और फारसी के अंदर। चलिए बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ उनको एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो सामने लिखा हुआ है मिराज गेस्ट हाउस, यही है मिर्जा गालिब की हवेली। अपनी ज़िंदगी के लास्ट जो दिन थे, वो जो साल थे लास्ट, इन्होंने यहीं पे गुजारे थे। सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको, इनके जन्म से लेकर इनके मौत तक, जो इनका इंतकाल हुआ था वहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सिर्फ ये इसका मेन द्वार है, ये मैं आपको दिखा दूँ बाहर से। यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती, क्योंकि ये पतली सी गली के अंदर बनाई हुई हवेली है। हवेली मिर्जा गालिब, ये 1860 से लेके 1869 तक यहाँ पर रुके थे। इनका जीवन यहाँ पर हुआ था और इनका यहाँ पे इंतकाल भी हुआ था। किसी को ना इन्फॉर्मेशन हो तो मैं बता दूंगा आपको कि मिर्जा गालिब कौन थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के एक फेमस शायर थे, जिनका जन्म 1797 के अंदर आगरा के अंदर हुआ था। उनके फादर का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। इनका जन्म आगरा के अंदर हुआ था। देखिए इनकी लिखी हुई मिर्जा गालिब के बारे में यहाँ बहुत सी चीज़ें लिखी पड़ी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इनका जन्म 1797 के अंदर हुआ था और इनका जन्म आगरा में। इनके फादर का नाम था मिर्जा बेग अब्दुल्ला, जो कि आगरा के अंदर रहते थे। और 5 साल की उम्र के अंदर इनके पिताजी गुजर चुके थे। उसके बाद इनका जो पाला पोषण था वो 8 साल की उम्र के अंदर चाचा जी ने करा था। 13 साल की उम्र के अंदर इनका जो है शादी हो चुकी थी, इनकी मैरिज हुई थी। इनकी वाइफ का जो नाम था उमरा बेगम, इसकी वाइफ का नाम था। देखिए ये इस टाइम तो वैसे मैं बता दूं आपको, ये होटल था पहले और ये 1997 के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये हवेली जो थी ये इनकी नहीं थी, ये एक हकीम थी जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं डॉक्टर ने इनको उपहार के लिए दी, उपहार में दी थी, इनको गिफ्ट करी थी ये मिर्जा गालिब को, क्योंकि वो हमेशा इनकी शायरी सुनते थे और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लास्ट के ज़िंदगी के अपने जो लास्ट के 10 साल थे वो उन्होंने यहीं पे गुजारे थे मिर्जा गालिब ने। 1869 के अंदर इनका निधन हो गया था, ये इनका इंतकाल हो गया था। देखिए इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी गई है ये इनकी एक मात्र जो फोटो है वो हर जगह दिखेगी आपको। हवेली है जो ये इनको गिफ्ट करी थी एक डॉक्टर ने, जो उस टाइम का एक लोकल हकीम था, जो इनका मुरीद था, जो इनकी शायरी बहुत सुना करता था। 1869 के अंदर ये कोमा में जा चुके थे, जिसके बाद इनकी यहाँ पर इंतकाल हुआ। और उसके बाद जिसने इनको ये गिफ्ट किया था, ये बंगला या फिर ये हवेली, वो रोज यहाँ पर आकर बैठा करते थे कि कोई इस पर कब्जा ना कर ले। लेकिन उसके मरने के बाद
1964 के अंदर गवर्नमेंट ने इस पे कब्जा कर लिया, इसको अपने अंडर में ले लिया और ठीक उसके 1-2 महीने के बाद ही इसको नीलाम कर दिया। नीलामी के अंदर जो कीमत लगी थी वो लगी थी 22,400 रुपये, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत थी उस टाइम के हिसाब से। और इसको लिया था अली फारूकी ने लिया था इसको। अली फारूकी कोई भी शागिर्द नहीं था या उसका उत्तराधिकारी नहीं था उसके वंश में से, तो उसके बाद इसको कोई संभाल नहीं सका। तो उसके बाद इतनी यहाँ पे कोयले की शॉप लगी, यहाँ पे एक बैंक्वेट हॉल भी बनने के थ्रू आया, होटल भी बना इसके बाद। लेकिन 1997 के अंदर इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और इसकी देख रखा कर दी है। ये उनकी द्वारा लिखी शायरी है, ये इनकी देखिए। जिंदगी के आखिरी पल ये इन्होंने इसी हवेली में गुजारे हैं। हमारे पास अभी टाइम हुआ तो हम जरूर इनकी मज़ार पे भी आपको ले चलेंगे, जो कि दिल्ली के अंदर ही है। गालिब ने वो नाम पढ़ा था वो दिल्ली में ही आकर पढ़ा था। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, ये है हमारे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। गालिब इनका यही नाम पड़ा था, रियल नाम इनका असदुल्ला खान था। ये जो शीशे में रखी गई है इनके द्वारा लिखी हुई शायरी की बुक्स है, जिसको गवर्नमेंट ने इसको शीशे के अंदर जड़ा है, जिससे कि ये सेफ रहे, इसकी लाइफ भी सेफ रहे। देखिए यहाँ पर आने के लिए आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा या फिर चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 750 मीटर की दूरी पर ही है। पतली से गली में होते हुए ये आपको हवेली दिखाई देगी। मिराज गेस्ट हाउस के नाम से फेमस है ये इनकी वाइफ की पिक्चर किसी ने पेंट के थ्रू बनाई गई है, क्योंकि कि रियल पिक किसी को पता नहीं है। देखिए ये इनके जोड़े हैं, जो इनके कपड़े हैं ये रखे गए हैं। ये लाइट आ रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ये देखिए 1857 की क्रांति के बाद ये किसी इंसान के पास इनके कपड़े मिले थे, उसके बाद से वहां से लेके ये कपड़े यहाँ पर जड़ दिए गए हैं लोगों को देखने के लिए। ये देखिए ये इस टाइम की शाही टोपी थी इनकी और ये ड्रेस थी इनकी। मेरी सूरत नजर नहीं है, मौत का एक नींद है, नींद की मुराद पर नहीं है। आगे आती थी हवा है जहाँ से हमको Yes, I know. That's why I was like, we have to go because we are reading the book with. She's not reading. I do want to. You already have the book. You would have swapped it. Mine doesn't. No, because he is written. You didn't have the one YouTube book that I got. Yeah, I love that because I was really. But read it. I think it's. Is it best to just talk about? No. ये के हाथों से लिखी हुई I mean, there are. किताबें हैं, शायरी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मिर्जा गालिब के नाम पर एक स्टाम्प की जो टिकट है, डाक खाने की टिकट, वो भी निकाली थी, जो कि उस पर लिखा हुआ था डेथ ऑफ गालिब 1797 से लेके 1869। और उनसे ही रिलेटेड और भी स्टाम्प्स है, जो देखिए टिकट्स है मिर्जा गालिब के नाम पर।
कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। क्या बात है, कितनी जबरदस्त शायरी लिखी है। ये अपनी शायरी के लिए फेमस थे। आशिकों के लिए तो ये एक तरीके समझो कि इतने बड़े शायर थे कि जैसे कि इंग्लिश पोएट के अंदर शेक्सपियर हो। ये देखिए, ये इनके द्वारा लिखी हुई बुक है शायरी की, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने सेव करने के लिए शीशे के अंदर रखा है। ये और भी देखिए बुक्स, ज्यादा इतना नहीं है इनकी हवेली में दिखाने के लिए। ये मिर्जा गालिब की जो अंदर बनाई गई है। यहाँ पे इनकी कुछ शायरियों को दीवार के अंदर, यहाँ पर इनकी कुछ शायरी को दीवार के अंदर रखा गया है, लिखकर एक तस्वीर के रूप में, एक पेंट के रूप में है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज है बयां। और देखिए, ये देखिए, ये उनके टाइम के जो मिर्जा गालिब के बर्तन थे। देखिए, ये उस टाइम की भट्टी से जो निकलती थी ईंटें, उसी के तरह बनाया गया है। उसी ये देखिए, एक मैं बात बता दूं, ये टाइम था वो खाली टाइम के अंदर टाइम पास करने के लिए मिर्जा गालिब जो थे, शायर थे, जो वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। जो अपना जो खाली टाइम होता था, जो उनके जो शौक थे, जो खेल वो पसंद करते थे, इसमें शतरंज था। देखिए, एक इनकी ये थी बिसात जो थे, जो उनके मनपसंद जो हॉबीज थी उनकी, जिसको वो खेला करते थे खाली टाइम के अंदर। मैं आपको बता दूं, गालिब को जो पसंद था, जो खाना पसंद था, दाल मुरब्बा, तले कबाब, बेसन की कड़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोन हलवा, आम, मिश्री, पिसे हुए बादाम, वो इनको पसंद करते थे खाने में। ये उनके टाइम की ये दीवार की जो पेंटिंग है, वे मर के हम जो रुसवा, वे क्यों ना घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कभी मजार उठता। ये इनके द्वारा लिखी हुई बुक्स है, शीशे में इनको रखा गया है यहाँ पे। ये देखिए, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, इनके द्वारा लिखी गई है शायरी। वो भी इसमें यहाँ पर लगा दी गई है लिख के इनके पेंट के साथ। ये जो बड़ी फेमस जो इनकी शायरी थी वो आपको वहां क्या मिलेगा।
उगरा दर ओ दीवार पे सब्जा गालिब, हम बेआबा में हैं और घर में बाहर आई है। तो इतनी बड़ी पेंटिंग करी गई है पूरी दीवार पे, मिर्जा गालिब जो कि शायरी लिखते हुए की है। फ्रेंड्स, ये थी मिर्जा गालिब की हवेली। अब हम जाएंगे मिर्जा गालिब की मज़ार जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास में है। अब हम आपको वहां के दर्शन कराएंगे। फ्रेंड्स, चलिए पहुंच चुके हैं हम मिर्जा गालिब के मज़ार के पास। मिर्जा गालिब की अभी हमने हवेली देखी थी, अब हम मिर्जा गालिब की मज़ार देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मज़ार देखने से पहले कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल एक नया खोजी को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर देखते हैं मज़ार को। देखिए फ्रेंड्स, मेरी अभी बात करी थी ना आपसे, जो इनके लास्ट टाइम जो शायरी लिखी थी इनके मज़ार के ऊपर ही वो लिखा गया है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये इनकी लास्ट शायरी थी जो इन्होंने मरते वक्त लिखी थी। इनके मज़ार के ऊपर ही ये लिख दिया गया है। ये इनके मज़ार के सामने का ये बोर्ड है, इस पर लिखा गया है। और ठीक ये मज़ार के इसके सामने ही मज़ार है, हम जा रहे हैं। देखिए जो ये मज़ार है, ये मज़ार मैंने आपको जैसे बताया था, ये मिर्जा गालिब की मज़ार है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था अभी इनकी हवेली, जहाँ पे इन्होंने लास्ट दिन बिताए थे अपनी जिंदगी के 10 साल। बहुत गरीब थे ये, दिल्ली में आके बस गए थे, दिल्ली में इनके मज़ार बन गई है। देखिए ये मज़ार है। मिर्जा गालिब की। और ठीक इसके बैक साइड पे मैं आपको वहां से दिखाता हूं। ठीक इनके बैक साइड पे इनकी बेगम है, जो उमरान बेगम, उनकी मज़ार बनी हुई है। ये बैक साइड है इनकी मज़ार का। ये इनके जो 7 बच्चे हुए थे, ये उन सब की मज़ार है मिर्जा गालिब के। और ये मिर्जा गालिब के जो छोटे भाई है, ये उनकी मज़ार है। ये आसपास का दृश्य है। ये बिल्कुल हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम 10 दिन पहले, 12 दिन पहले। ये बिल्कुल उसके साथ बनी पड़ी है। और बिल्कुल इसके सामने ही इसकी एकेडमी है, मिर्जा गालिब के नाम से, मिर्जा एकेडमी के नाम से। जितनी भी इन्होंने बुक्स लिखी थी, इनकी जितनी भी पिक्चर्स है या फिर जितनी बुक्स लिखी है शायरी की, सारी इसी एकेडमी के अंदर है। कभी किसी ने आना हो तो आके देख सकता है मिर्जा गालिब की जो मज़ार है उसको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज का व्लॉग आपको? आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। मिर्जा गालिब की हवेली देखी हमने आज, और मिर्जा गालिब का मज़ार देखा, मिर्जा गालिब की पूरी हिस्ट्री देखी जो कि बड़े फेमस थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और जगह, किसी और टाइम, किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।